देखिए, जब कोई महिला गर्भवती होती है और उस दौरान उसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि सर दर्द, जुकाम, पेट दर्द आदि, तो उस समय हम उसे ऐसे ही कोई दवा नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी दवाएं होती है जो कि गर्भवती महिला के लिए नुकसानदायक होती है या फिर उसके बच्चे के लिए हानिकारक होती है। तो ऐसे में हमें जानना जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि हम गर्भवती महिला को दे सकते हैं या फिर उसके लिए सेफ मानी जाती हैं। यहाँ पर हम लगभग सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक गर्भवती महिला को हो सकती है। तो आप इनमें से कोई भी दवाई अपने डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी पहली प्रॉब्लम है जो कि गर्भवती महिला को हो सकती है, वो है पेन या फिर दर्द। तो जब भी किसी गर्भवती महिला को दर्द होता है तो ऐसे में आपको एनाल्जेसिक यूज़ करनी होती है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि ऐसी दवाएं जो कि पेन को ठीक कर देती है। तो इसके लिए आप पैरासीटामोल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक सेफ मेडिसिन है जो कि प्रेगनेंसी के समय इस्तेमाल की जाती है। तो यदि आपके कहीं भी दर्द होता है तो आप ऐसी कंडीशन में पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी कितनी डोज यूज़ करनी है और इसे कब तक यूज़ करना है, इसे जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अब बात करते हैं वोमिटिंग या फिर उल्टी के लिए। यदि किसी गर्भवती महिला को उल्टी आती है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो मेडिसिन उल्टी के लिए यूज़ की जाती है उन्हें हम एंटी एमेटिक्स कहते हैं। तो ऐसे में आप 3 तरह की दवाई यूज़ कर सकते हैं। पहली है यहाँ पर ओंडानसेट्रॉन, दूसरी है यहाँ पर डॉक्सिलामाइन और तीसरी है डायमिन हाइड्रेनेट। तो ये तीनों दवाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ रहती हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन, जिसे कि हम आम भाषा में कब्ज भी बोल देते हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन सी दवाएं प्रेगनेंसी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली दवा है यहाँ पर इसबगोल, दूसरी यहाँ पर लैक्टोलोज और तीसरी यहाँ पर ग्लिसरीन सपोजिटरी। तो ये तीनों दवाएं प्रेगनेंसी के समय यूज़ की जा सकती हैं। यदि किसी महिला का प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर हाई हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन कौन सी दवाएं यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 3 तरह की दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली है यहाँ पर मिथाइलडोपा, दूसरी है निपेटिपाइन एंड तीसरी है लेबीटोलोल। तो ये तीनों दवाएं प्रेगनेंसी के समय इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब बात करते हैं हम एंटीबायोटिक्स के बारे में, यानी कि यदि किसी महिला को इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली यहाँ पर सेफ्लक्सिन, दूसरी है एजिथ्रोमाइसिन एंड तीसरी है एमोक्सिसिलिन। तो ये तीनों दवाएं एंटीबायोटिक हैं जो कि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान छींकें आती हैं, जुकाम हो जाता है, आंखों से पानी आता है या फिर एलर्जी हो जाती है, तो इसके लिए हम एंटी एलर्जिक दवाई यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप डाइफेनिहाइड्रामीन, लिवोसिट्रेजिन या फिर लोरेटाडीन मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं। यदि किसी महिला को दाद या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी दवा यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एम्फोटेरिसिन बी यूज़ की जाती है, जो कि प्रेगनेंसी के समय सेफ मानी जाती है। अब बात करते हैं हम एंटी अल्सर, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि पेट में छाले हो जाने पर या फिर जलन होने पर दी जाती हैं। तो इसके लिए रेनिटिडीन, लैंसोप्राजोल और या फिर गैविस्कोन मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। और लास्ट में यहाँ पर एंटी स्पास्मोडिक, यानी कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान स्पास्मोडिक या फिर क्रैम्पिंग पेन होता है, यानी कि मरोड़ होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम 2 तरह की दवाएं यूज़ कर सकते हैं। पहली यहाँ पर ड्रोटावेरिन और दूसरी यहाँ पर फ्लोरोग्लूसिनोल। तो यहाँ पे हमने ऐसी दवाओं के बारे में बात की है जो कि प्रेगनेंसी के समय सेफ रहती है। तो यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसे आप पहले चेक कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।